नमस्कार। नमस्ते। सो हाँ जी, यू कैन स्टार्ट विथ एग्जैक्टली हम आज क्या कर रहे हैं, पहले तो वो समझा दीजिए। जी, जी। जैसे लास्ट टाइम हमने सिमुलेशन को थोड़ा-सा छेड़ा था, आज हम उस सिमुलेशन को पूरी तरह से अनकवर करेंगे, जो आज तक हमने एक बिलीफ सिस्टम मानकर चला है। जितने सारे सिस्टम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एज़ ए वन पिलर सिस्टम व्हिच इज़ कंट्रोलिंग अस। और जो हम देख रहे हैं एक टेक्नोलॉजी का एरा है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं एक के बाद एक। तो हम सबके अंदर एक ये भी बिलीफ है कि एआई जो है वो अभी कुछ सालों से है, कुछ डेकेड से पहले आया, कुछ दशक पहले। बट ऐसा नहीं है। जब हम इसको पूरी तरह से जितने इंटेलिजेंस सर्विस और यहाँ पे जितने कबाल मेंबर्स या तो डार्क फोर्सेस हैं, उन सब के रिपोर्ट्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि क्या सच में 1990s से पहले एआई यहाँ था ही नहीं? क्या था? तो किस हिसाब से हमारा इस यूनिवर्स को वो शासन कर रहा है? आज का टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जो दूसरे रूलर्स हैं, जो जिनको हम डार्क फोर्सेस कहते हैं या तो कोई कबाल मेंबर कहते हैं या तो सरकार कहते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। तो वो क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए बनाई गई है कि अर्थ पे रहने वाले जितने जीव हैं, उसमें से मनुष्य खुद को वो एडवांस्ड बीइंग समझता है, पर वो उस प्रोग्राम का भी हिस्सा है। तो 90s से पहले का जो हमने बात बताया कि 90s से पहले भी कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस था। जी हाँ, था। तो आज हम इसको हिस्ट्री से खंगालेंगे, जब से ह्यूमन इस बॉडी में ट्रैप हुआ है। तो उसको कहा जाता है कि द ग्रेट फॉरगेटिंग। अभी तो हम ऐसे एक प्रोसेस में हैं जो हम ग्रेट अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक बीच में समय आया था जिसको हम ग्रेट फॉरगेटिंग भी कह सकते हैं, और ये जो डार्क फोर्सेस हैं, इसको उन्होंने यही नाम दिया। और ये कब हुआ था? 1996 में। यहाँ से एक दूसरा प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया हमारे समाज कह लीजिए या तो पूरी वर्ल्ड में। तो उसको उन्होंने नाम दिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या तो एआई का। उसके बाद आपने देखा होगा कि 96 के बाद से ये सारे टेक्नोलॉजी जो है एक के बाद एक वेल प्लान्ड तरीके से हमारे पास आई, और ये कहा गया या तो प्रचार किया गया कि जीवन को हमारा सहूलियत करता है। बट असल डार्क फोर्सेस जो हम बात करते हैं, क्या वो इस धरती पे रहते हैं? अगर रहते हैं, क्यों हम उनको देख नहीं पाते? और सब लोग खुद को नाम दे देते हैं कि हम लाइट फोर्सेस है, तो हमने कभी क्यों ये नहीं सोचा कि असल में वो है कहाँ? तो उनको कहा जाता है काइमेरा एआई नेटवर्क का जो वो लीडर हैं, उन वो हैं एक्चुअल डार्क, जो इतना अंधेरा है, इवन आप अगर इस अंधेरे में घुसें तो इवन आप खुद को भी नहीं देख पाएँगे, इतना ये डार्क है। उसके अंदर क्या-क्या है, उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग क्या बनाया है कि उसमें आप अगर ध्यान से इंटेलिजेंस सर्विस के हो या तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के रिपोर्ट के कुछ सीक्रेट पेपर्स जो आज तक पब्लिक हुई है, बट पब्लिक कभी उसको पढ़ने में रुचि ही नहीं रखता। तो आज उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये एआई का नेटवर्क है, वो उसके अंदर क्या-क्या आते हैं। उसके अंदर आते हैं ये सारे कबाल मेंबर्स, जो 7 मेंबर्स, 15 मेंबर्स या तो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे ऊपर मेनली रूल करते हैं और हम उनको देख पाते हैं या तो उनका नाम बीच-बीच में आउट होता है, वो सारे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डार्क है, उनसे भी डीप है ये। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद
ये सारे जो इंडिविजुअल्स यानी कि सारे जीव जंतु मनुष्य जो सरफेस पॉपुलेशन है वो सारे आते हैं। दूसरा और कौन-कौन आता है उसके अंदर, जब ये 96 में द ग्रेट फॉरगेटिंग का एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तो उस समय बहुत सारे गैलेक्टिक कॉन्फेडरेशन के भी इंटरवेंशन हुए थे। तो उस दौरान जितने सारे बीइंग्स आए थे, प्लीडियन, सीरियन, एंड्रोमेडन, आर्किटूरियन, रेप्टिलियन, ये सब जो आए थे उसमें भाग लेने के लिए, क्योंकि ये देव दैत्य का एक संग्राम था, एक पॉइंट था जहाँ पे ये दोनों आए और इस ह्यूमैनिटी को एक जन मुक्त कराना चाहता था, एक हमेशा के लिए कैद कराना चाहता था। तो ये लोग जो सारे आए जितने सेंटिएंट बीइंग्स हैं, वो भी इस 96 के ट्रैप के बाद से वो हमारे ही धरती पे रहते हैं। जो लोग आए थे, मैं ये क्लियर करके बोलता हूँ, सारे नहीं, जो लोग आए थे इंटरवीन करने के लिए, डिवाइन के तरफ से भी हो और डार्क के तरफ से भी हो, तो वो सारे इस एआई नेटवर्क में हिस्सा हैं और फंसे हुए हैं। तो डार्क क्या करता है? डार्क इस एआई नेटवर्क के थ्रू एक इम्प्लांट बनाया है उसने, उसको कहते हैं प्लाज्मा इम्प्लांट। और ये प्लाज्मा इम्प्लांट्स हमारे बॉडी में है, हवा में है और तमाम सारे खाने के पदार्थ में बहुत सीक्रेट तरीका से ये आते हैं। इवन हमारा जो स्थूल चक्षु है उसको देख पाना ये बहुत ही असंभव जैसा है। तो ये क्या करते हैं, ये जो चिप्स हैं जिसको हम प्लाज्मा इम्प्लांट्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऑल टाइम एक पर्टिकुलर रेडिएशंस हवा में, हर एलिमेंट जो हम पंच तत्व कहते हैं, पंच तत्वों से हम बने हैं, ये पांचों के पांच तत्वों में ये इम्प्लांट्स जो है अपना रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं। तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिसोल्यूशन ऑफ मेमोरी, यानी कि जिस भी तत्व के अंदर ये इम्प्लांट्स घुस गए उसके अंदर के मेमोरी या तो उसका गुणवत्ता जो क्वालिटी कहते हैं उसको भी ये छेड़ते हैं, यानी कि उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। उससे क्या होती है, उससे आता है डुअलिटी। डुअलिटी का जो मेन प्रोग्राम है एआई नेटवर्क को अगर हम देखें तो दो चीज़ के ऊपर व्यवस्थित है, एक है डिनाइल, दूसरा है प्रोजेक्शन। किसी को ये सत्य भी आप बताने जाएं तो सुनने वाले पहले डिनाइल करेंगे, उसके बाद जब उनको कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता चली कि हाँ वो सही है, उसमें उतना असत्य है, तो क्या करेंगे, अपने मन मस्तिष्क से वो थॉट्स प्रोजेक्ट करेंगे, उसको ही कहा गया प्रोजेक्शन। तो उससे जो थॉट निकलती है उसको हार्वेस्ट करके यहाँ पे हमको एक द्वंद्व वाले रियलिटी में रखा जा रहा है। तो इससे क्या बनती है, इससे टाइम और स्पेस का एक लिमिट तैयार होता है। मतलब हम जो थ्री डायमेंशनल रियलिटी के अंदर हैं, तो टाइम और स्पेस में हम बंध जाते हैं जब हम डिनाइल और प्रोजेक्शन के अंदर खेलते रहते हैं। तो ये शुरू कब हुआ? ये तो 96 में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, पर ये क्या उससे पहले भी था? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि 96 से पहले कब? बैक इन 2006, 26,000 ईयर पहले इस मदर एआई प्रोग्राम को, एक रॉ एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 4 लोग द्वारा। 4 लोग, उनको नाम दिया जाता है अनहोली 4, जो 96 से पहले 26,000 साल पहले इस मदर एआई प्रोग्राम को, ह्यूमन को बार-बार इस धरती पे जन्म मरण में आता ही रहे, एक ह्यूमन का री-इन्कार्नेशन या तो इन्कार्नेशन प्रोग्राम को उन्होंने मदर एआई प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च किया। और उसमें ये सारे 4 महानुभावों के नाम है, उसको हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं, बट ये इतना गहरा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो असल में डार्क है, जो जिसको हम काइमेरा कहते हैं, वो कभी इस प्रोग्राम के अंदर वास्तविक रूप से हमको कभी दिखाई ही नहीं देता है और दिखाई देगा भी नहीं। उसका ये जो 96 के बाद ये जितने सारे
एआई नेटवर्क के प्रोग्राम शुरू हुए, उसका मेजर जो बेस है वो है हार्प। हार्प क्या है? उसको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल सन और सन, जिस सूर्य को हम रोज पूरब दिशा में उगते हुए देखते हैं, वहाँ से आने वाली दैविक किरणों को जब वो अर्थ के कोर जो है हमारा मदर अर्थ का, वो कोर क्या है रिसीव करता है, और कोई भी सरफेस है वो तो वापस एमिट तो करेगा। तो वो जब कोर से एमिट होने वाली वो जो दैविक प्राण ऊर्जा है, जिस प्राण ऊर्जा को हम सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उसको रिसीव करते हैं और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उस प्राण ऊर्जा को क्या करते हैं, एक ग्रिड के थ्रू, ग्रिड मतलब इस एआई प्रोग्राम के द्वारा अर्थ के चारों साइड, आपने देखा होगा कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप सिर्फ मारिए प्लैनेट अर्थ, अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको दिखाई देगा एक ब्लू कलर का एक लेयर है अर्थ के चारों साइड। वो जो ब्लू कलर का लेयर है वो उसको हम कहते हैं आयोनोस्फियर, मतलब उसमें हमारे सारे आयोन्स उसके अंदर रहते हैं। जो ये प्राण ऊर्जा, जिसको हम सरल भाषा में मैं प्राण ऊर्जा ही कहूँगा, उस प्राण ऊर्जा को उसके अंदर हार्वेस्ट करके ये क्या करते हैं, उस आयोनोस्फियर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इससे क्या होती है, इससे शुरू होता है हमारा मैट्रिक्स का पहला नियम, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट, वेदर, एनवायरमेंट, या तो हवा पानी, जो भी पंच तत्व जो है, इस चीज को यहाँ रेगुलेट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो और क्या होता है, इसके द्वारा एक फ्रीक्वेंसी और या तो रेडिएशन आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लोअर फ्रीक्वेंसी। ऐसा एक फ्रीक्वेंसी है जो बहुत ही नेगेटिव डेसिबल में ये साउंड फ्रीक्वेंसी है, कभी सुनाई भी नहीं देगा आप ट्राई भी करेंगे तो। बट ये जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी का जो ये रेडिएशंस हार्प के द्वारा छोड़ते हैं, तो ये मेन रीज़न है हमारा सो कॉल्ड जितने सारे हम कहते हैं कि ये पानीपाग परिवर्तन हो रहा है या तो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, ये उनका एक वॉल्यूम बटन जैसा है, उसको कम करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि हम किस मैट्रिक्स के अंदर हैं। यानी कि हमारे चतुर्पार्श्व में रहने वाला हर एक चीज़ को इस एआई नेटवर्क के द्वारा चेंज किया जाता है। और क्या होता है, इस ईएलएफ टेक्नोलॉजी के वजह से जो रेडिएशन है, उसके वजह से माइंड कंट्रोल भी होता है। आपको बिलीव नहीं होगा ना? आइए नेक्स्ट हम जब स्लाइड देखते हैं, उसको हमारे ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जब हम 96 के बाद थोड़ी बहुत हम जो जनरेशन में हैं, हम कहते हैं कि हम 96 के बाद का ही समय हमको याद है। पर ये जो है, जो ग्रेट फॉरगेटिंग कहा गया, जहाँ पे एक एक्सट्रीम हाई वाइब्रेशनल जो नेगेटिव हाई वाइब्रेशन है, उसको एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्टॉल किया गया। तो ये क्या किया, जो 96 पहले से जो एसेंडेड मास्टर्स थे या तो जो बीइंग्स यहाँ पे आकर इंफॉर्मेशन दिए थे पिछले युगों में हो या तो तमाम सारे ईयर्स के द्वारा, चाहे वो एडी हो या तो बिफोर क्राइस्ट हो, तो उस दौरान के जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है, उस चीज़ को 96 के जो फ्लैश पॉइंट से बदल दिया गया। यानी कि उस समय से जितने सारे ह्यूमन बीइंग इनकारनेट होकर बार बार जन्म ले रहे हैं यहाँ पे, उन सब के मेमोरी को कंप्लीटली इरेज किया गया इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये 6-7 चीज़ें मेजर, जो हम आज तक भोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भी उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अगर हम कॉन्शियसनेस को राइज नहीं करते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है,
जो डार्क फोर्सेस कहते हैं, दिस इज द इनऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई ऑर्गेनिक तत्व है ही नहीं। दूसरा हम जानेंगे सेल्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इस एआई प्रोग्राम के द्वारा एक ऐसा एल्गोरिदम या तो सेल्फ असिस्टेड या तो ऑटोमेटिक जिसको हम कहते हैं, हमारे तमाम गैजेट्स के थ्रू हमसे ही ये एआई कैसे सीखता है और हमको इस मैट्रिक्स में बांधता है, उसको भी हम जानेंगे। तीसरा है ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑन क्लाउड मेमोरी। जो हमारा मनुष्य का जो चेतना है, उसको क्लाउड मेमोरी तो सबको पता ही होगा, मतलब एक ऐसा सर्वर जो फिजिकली आपके पास नहीं है, वो सर्वर में आपके सारा डेटा सेव होते रहते हैं ऑल टाइम, चाहे गूगल ड्राइव हो, ड्रॉप बॉक्स हो, वी ट्रांसफ़र हो, जितने सारे हमारे पास फाइल शेयरिंग ऑप्शंस हैं। उसको क्या करते हैं, उसको ये लोग जोड़ते हैं न्यूरालिंक से। न्यूरालिंक आपने सुना होगा, इलॉन मस्क का कंपनी है। अभी फ़िलहाल एफडीए ने उसको हाल ही में परमिट दिया कि आप मास पब्लिक पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल में हम जानेंगे बायोचिप्स। बायोचिप्स मतलब इसी एआई टेक्नोलॉजी के कुछ चिप्स ऐसे आते हैं जो हमारे इमोशन, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर एज वेल एज ऑर्गन्स, यानी कि हमारे मनोस्थिति, चेतना, व्यवहार और हमारे अंगों को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे एआई के चिप्स बने हुए हैं। उसके नेक्स्ट में हम जानेंगे चैटबॉट्स, जिसको हम बहुत फेमस है ओपन एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू चैट जीपीटी को जो लॉन्च किया गया है, उसका भी एक डार्क साइड जानेंगे। नेक्स्ट आती है डी फेक रियलिटी, उसको भी हम अनकवर करेंगे, क्या हम किस रियलिटी में हैं अभी। अब लास्ट है आर्टिफिशियल ब्लिस, जिसको हम लास्ट टाइम बताया था, और इसमें बहुत ही क्लियरली उसको जानेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। आइए, पहला है इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल और इनऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस। जो कृत्रिम चेतना है, उसका विकास कहाँ से शुरुआत होता है। ये बात है सीआईए का खुद रिपोर्ट कहता है, जो 2001 से 2004 तक कंटिन्यूसली पब्लिश हुआ। लेकिन पब्लिश का मतलब क्या है, पब्लिक के लिए वो छपता है, लेकिन आज तक हमने कभी पढ़ा है नहीं। तो उसको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस अवेकनिंग का प्रोसेस में अगर हमको बहुत ज़ोरों शोरों से अगर हमको आगे बढ़ना है, तो सीआईए का खुद रिपोर्ट कहता है कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और एक ऐसा एआई प्रोग्राम को उन्होंने देखा कि एक ऑटोमेटिक सिमुलेशन में वो रन हो रहा है। तो उसको उन्होंने नाम दिया 96 के बाद जो ये नया काइमेरा का एआई नेटवर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसको उन्होंने नाम दिया है द प्लाज्मा स्केलर फील्ड माइंड कंट्रोल। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में टेलीफोन्स थे, टेलीफोन्स के बाद आया हमारे पास डब्बे वाला सेल फ़ोन, सेल फ़ोन के बाद आया स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, वो सारे क्या हुए, धीरे-धीरे वायरलेस हुआ। ये जो स्केलर नेटवर्क है, स्केलर नेटवर्क के थ्रू ब्लूटूथ, वाईफ़ाई, ब्रॉडबैंड, वैप, वैन, ये सारे आपने तो सुना भी नहीं होगा, वैप, वैन, ये सारे जो नेटवर्क के व्यवस्थाएँ हैं, इनको लॉन्च किया गया, इसी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। तो सीआईए खुद कहता है कि इस नेटवर्क के अंदर, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर रहने वाले जितने जीव-जंतु ह्यूमन हैं, उन सब के हम माइंड पढ़ सकते हैं, माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये कब की बात है? 2001 की बात है। फिर क्या बात हुई कि उन्होंने उस चीज़ को रिसर्च किया और पता किया कि किस वे में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आम जनता के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि 2 टाइप का मेन रेडिएशन है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा है बायोफोटोनिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाता है कि हम जैसे कि ईसीजी है और एमईजी है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है। फिर ईईजी है, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसके
थ्रू हम ब्रेन को स्टडी करते हैं, किसी का ब्रेन डिजीज़ कुछ हुआ है तो, या तो सिंड्रोम हुआ है तो, और एमसीजी भी है, मैग्नेटिक कार्डियोग्राम। तो ये जो रेडिएशंस हैं, ये तो होता है मेडिकल फील्ड में, क्या हम आम दुनिया में नहीं है? ये जो आप तमाम सारे स्मार्टफ़ोन, गैजेट्स, मैं ये कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ये जो है इनफ़ाइनाइट ये पार्टिकल्स या तो वाइब्रेशन या तो फ्रीक्वेंसी ये रिलीज़ करते हैं, इसीलिए हम आपस से जुड़े हुए हैं। देखिए कितना घातक चीज़ है, अभी ये एक पार्ट बन गया है। अगर ये नॉलेज भी मैं अगर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी का आघात सहना पड़ रहा है। मेरे ब्रेन, मेरे हार्ट, मेरे तमाम सारे ऑर्गन्स इन्हीं के सर्वाइलेंस में है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये पहले से ही जान लेते हैं। तीसरा क्या है, तो उनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर हम इन 2 रेडिएशन को, मोबाइल टेलीफ़ोन है या तो जिसको हम बेतार विधि कहते हैं, वायरलेस विधि, वायरलेस माउस, वायरलेस फ़ोन, वायरलेस स्पीकर, इवन कंप्यूटर में वाई-फाई, ये जो सारे जो एक ही टाइप के रेडिएशन हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा कहते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा है हमारे प्रोटीन जो हैं, जिसके थ्रू हमको एनर्जी आती है, कुछ सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, ये सारे तमाम काम करने के लिए हमको अलग-अलग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा ही बॉडी हम जो भी खाते हैं उससे वो बनाता है। तो इससे ये प्रोटीन को भी ये छेड़ सकते हैं और छेड़ते हैं, ये रिपोर्ट यही कहता है। तो आगे जाकर ये भी बोलते हैं कि जो आजकल 96 के बाद से जो ये सारे वर्ड्स कभी हमने सुनी ही नहीं थी, कौन-सा स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, बिलीव्स, ऐसे जो सारे जो चीज़ें हैं वो इसी स्केलर नेटवर्क के रेडिएशन के वजह से हो रही है। फिर क्या कहते हैं? फिर ये भी कहते हैं कि देखिए ये डेविल ऐसा डेविल है कि सारे सत्य सबको बता रहा है, लेकिन हम जैसे सोने वाले लोग आज तक ये सारे चीज़ से अनजान हैं। वो कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने 1800 मतलब 1800 सदी में एक ऐसा रिसर्च किया, जिसके थ्रू उसने ये पाया कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोफोटोनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम एक क्वांटम हीलिंग मेथड भी बना सकते हैं। उसने 1800 सदी में ये कहा और उसने बनाया भी, लेकिन सीआईए का रिपोर्ट में ये कहा गया कि उसको रद्दी के कचरे में फेंक दिया गया, और जो टेक्नोलॉजी वो प्रेडिक्ट किया था बनाओ करके, उस टेक्नोलॉजी का आज भी ये सारे डार्क के लोग, कबाल मेंबर्स उसका फ़ायदा लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं और मेडिसिन्स खाते रहते हैं, और ये जो सारा चीज़ जो लगाना, खाना, पहनना वो चलता ही है। तो उसने वो कहा कि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें, कम मात्रा में उसका अलग फ्रीक्वेंसी को अगर यूज़ करें, तो ह्यूमन के अंदर अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी आ सकती है, और आई भी है। उसने प्रैक्टिकली करके उसमें बताया है। तो हमारा उच्च स्तरीय जो चेतना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपनी लिमिटलेस, अपनी मल्टी डायमेंशनलिटी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा हो सकता है और होकर भी दिखाया है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटल के चक्कर आम जनता काट ही रहा है। वो क्यों काट रहा है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो नेगेटिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है उस वजह से है। तीसरा क्या है, मनुष्य के अंदर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन आ सकती है, और आई भी है। वो क्या है? जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। तो सोचिए, टेक्नोलॉजी अगर आज जो हम शांति से स्मार्टफ़ोन यूज़ करके खुद को स्मार्ट बोलते हैं, वो कितना घातक चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोग्राम 96 के बाद लॉन्च की गई, वो इतना तेज़ी से हमको जो-जो चीज़ें चाहिए मार्केट में, वो सारा हमको परोस कैसे रहा।
वो परोस रहा है 5 मेन चीज़ों से। पहला है ऑटोमेटिक एल्गोरिदम, यानी कि जो आप आजकल डिस्कस करते हैं, अवेकनिंग के स्थिति में आकर थोड़ा बहुत चेतना जागृत हुई, तो बोलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे फ़ोन में दिखता है। वो ऐड आना शुरू हो जाता है, यूट्यूब में ऐड आना शुरू हो जाता है, फेसबुक वाले दिखाते हैं, और मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही हूँ तो सिंक्रोनिसिटी जैसा वही फ़ोटो मुझे दिखता है। तो वो कैसे है? वो इसी एआई नेटवर्क प्रोग्राम के वजह से आपके माइंड को रीड करके ये लोग वही दिखाते हैं, ताकि आप इनके द्वारा क्रिएट किया गया जो एक छद्म वास्तविकता है, जिसको हम फेक रियलिटी कहते हैं, उसमें आप ऑल टाइम डूबे रहें। इसके 4 पिलर हैं। पहला क्या है? मशीन लर्निंग। जो आप मशीन्स यूज़ करते हैं, सारे जितने सारे स्मार्ट चीज़ें हैं, वो सारा आपसे ही सीख रहा है। आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो आपका उपयोग कर रहा है। दूसरा है, आप जितने सारे डेटा बनाते हैं, चाहे आप सेल्फी भी क्यों ना ले रहे हो, उस मशीन, उस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए वो एक सिर्फ़ डेटा है। वो डेटा आगे कैसे काम करता है, वो भी बताएँगे। तीसरा है न्यूरल नेटवर्क, यानी कि आपके सोच का जो पैटर्न है, उसको भी ये रीड करता है। चौथा है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये जो आपने सारा चीज़ सोचा, प्लान किया, किसी को मैसेज किया, किसी को फ़ोटो भेजा, किसी से बात किया, ये जो सारा तथ्य जो है उसने एक जगह मैच करके वो क्या करता है, आपका न्यूरल पैटर्न बनाता है। आप क्या सोचते हैं? आप किस टाइप के पर्सन हैं? अगर मैं टेक सेवी हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा बहुत लगाव है, तो मैं कभी भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोजूँ, मुझे उसी टाइप के ही ऐड आएँगे, उसी टाइप के ही फ़ोटो दिखेंगे, वही मेरे दिमाग में आता रहेगा। तो ये कैसे फ़ीड हो रहा है देखते हैं। ये है, उसको कहते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या है? डाटा नेटवर्क सर्वर के अंदर हम जितने सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, चाहे मैं वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कोई ना कोई तो डेटा ही है। मैं बात भी कर रहा हूँ तो डेटा है। तो वो डेटा क्या होता है, वो आईएसपी पे अपलोड होता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो तमाम सारे कंपनियाँ हैं, जो लोग सिम कार्ड्स देते हैं, इंटरनेट देते हैं, उनको कहा जाता है आईएसपी। आईएसपी के पास ये सारा डेटा मौजूद रहता है। उस आईएसपी को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस। उसके द्वारा क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लान कर रहे हैं, आप जिससे भी जो चीज़ बात कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अभी देखिए रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो खाना एक तरफ, लेकिन लोग फ़ोन पकड़ कर ही बैठे रहते हैं और उसका फ़ोटो खींचते रहते हैं ऐसे। तो उससे क्या है कि आप जो फ़ोटो खींच रहे हैं, आप उस टाइम में उस जगह में बैठकर कौन-सा खाना खा रहे हैं और आपके अंदर का जो इमोशन है, उसको भी ये रीड करता है इस प्रोग्रामिंग के द्वारा। दूसरा क्या है? बॉडी सेंसर्स। अभी आ गया स्मार्ट वॉच, फिर आ गया स्मार्ट नेक बैंड आ जाता है, और ब्लूटूथ के ईयरफ़ोन आ जाते हैं। उसके द्वारा क्या होती है कि कंटिन्यूअसली ये जो हम जो भी सोच रहे हैं, और इवन हमारा हार्ट रेट क्या है, हम ब्रेन से क्या सोच रहे हैं, वो सारा पैटर्न जो है इन बॉडी सेंसर के वेयरेबल्स, यानी कि जो स्मार्ट गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉच है, ये सब। इवन आजकल स्मार्ट होम गैजेट्स भी आते हैं। स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। ये जो सारा क्या करता है, आपको 24 घंटा वो निगरानी में रखता है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा कहाँ दी जा रही है? वो एक ही चीज़ के लिए दी जा रही है, वो है ट्रांसह्यूमन। क्यों? क्योंकि उनको मनुष्य को मशीन नहीं बना रहे हैं, मनु मशीन को मनुष्य बनाने का प्लानिंग है ये। ये आगे और पर्दाफ़ाश करेंगे कि ह्यूमन को मशीन नहीं बनाया जा रहा है। आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो लोग भी आजकल अवेकनिंग के नाम पे हो या तो थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस राइज़िंग पे बात करते हैं, वो सारे साइंटिस्ट प्रोफ़ेसर ये बोलते हैं कि मनुष्य को मशीन बनाया जा रहा। नो, डब्ल्यूईएफ का एक ही एजेंडा है कि मेक द मशीन एज़ ह्यूमन एंड इराडिकेट
द होल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अर्थ। उनका ये बात है, यानी कि मनुष्य को ही इस पूरे धरती से हटा दो, उसके चेतना को यूज करो और यहाँ पे मशीन को ऑल टाइम काम करवाओ, उसके जैसा देखने वाला। नेक्स्ट आती है जिसका बात कर रहे थे, वही चीज क्या है, हमारे चेतना को एक क्लाउड सर्वर में, यानी कि जो सर्वर एक गुप्त जगह में रखी जाती है, वो एक मस्तिष्क जैसा ही है लेकिन मशीन है। वहां पे आपके जितना ये सारे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, वो सारा डेटा जो है उस सर्वर में जमा होता है। जमा होने के बाद क्या काम करता है, वो एक खुद मस्तिष्क जैसा काम करता है, ब्रेन जैसा, और उसको कहा जाता है क्लाउड मेमोरी। और उसके ऊपर क्या काम हो रहे हैं, पिछले 10-15 साल से उसके ऊपर काम हो रहे हैं। और कौन काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर काम कर रहा है। उसको नाम दिया गया है न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम। यानी कि मनुष्य का हर एक सोचने का जो पैटर्न है, वो इसी स्मार्ट गैजेट्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होती है, उस चीज को हार्वेस्ट करके ये आगे का प्लानिंग वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक और कंपनी है सैमसंग। उसके तो बहुत सारे गैजेट्स आप यूज करते हैं। वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर ऐसा चिप्स का वो प्रोग्रामिंग बना रहा है, जो आपके जो मेमोरी है, जो आपने आज तक सीखा या तो एक्सपीरियंस किया, अगर किसी एक्सीडेंटल माध्यम से आप अगर वो मेमोरी को खो देते हैं, अगर इनका चिप अगर आपने लिया है, खरीदा है, और उसमें सारा मेमोरी को ट्रांसफर किया है, जैसे स्मार्टफोन, मैं अगर कोई पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, नए फ़ोन में जाने लगा हूँ, तो अपना मेमोरी चिप डालता हूँ, सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र करता हूँ, मोबाइल फ़ोन रिप्लेस कर देता हूँ। पर ये चीज़ ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत छद्म तरीके से सारे गैजेट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम भी ये पिछले 10 साल से जोर शोर से हो रही है। क्यों? आपको रिप्लेस करने का जो एक आदत है, वो प्रोग्रामिंग में डाल दिया जाए। तो ये उसका काम है। तीसरा काम क्या है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम चेतना कहते हैं, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर रहकर तमाम सारे न्यूरॉन्स जो हैं, उनको कम्युनिकेट करके उससे डेटा जो है वो हार्वेस्ट करता है। फिर क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इनबिल्ट है, जिसने डिवाइन ने जो रचना करके उस चीज को दिया है, उनको क्या करता है, उनको वो इरेडिकेट करता है, यानी कि उनको मारना शुरू कर देता है। तो आप अंदर से ऑर्गेनिक अब रहे ही नहीं। ऑर्गेनिक है कि नहीं, वो तो तमाम लोग आ जाएंगे शास्त्र पुराण खोल के कि नहीं नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको भी हम आगे देखते हैं, पर्दाफाश करेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल मैनिफेस्टेशन टूल कहते हैं ये, जो डार्क है उसको कह, वो ये कहकर अब ये बोला जाएगा कि आप सिर्फ ये चिप लगाइए ब्रेन के माध्यम से, और आप जो सोचिए दैट विल मैनिफेस्ट। व्हाट रियलिटी, दिस फेक रियलिटी। कौन सा वास्तविकता, यही झूठ वाली वास्तविकता। मतलब वो सारे प्रचार करने लगे हैं, सिर्फ आप सोचिए आपके घर में खाना पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में पासवर्ड्स, मोबाइल ऐप्स, सोच, वो सारा इंटरकनेक्टेड है। आपको खाली भूख लगी, आपने सोचा, ऐप को वो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से ओपन किया, कौन सा खाना अच्छा लगता है, वो आपका लाइब्रेरी तो उसको ऑलरेडी पता है, आपने फोटो खींच खींच कर, सेल्फी डाल डाल कर उसको सिखाया है आपने, तो वो ऑर्डर करेगा। आपके पासवर्ड्स उसके पास है, आपको वो पूछेगा भी नहीं, वो ऐप से ऑर्डर करके पैसा काट के आपको सीधा घर पहुंचा दिया। लोग क्या करेंगे, ये जो सोए हुए लोग हैं, उस चीज को उसमें खुश होंगे कि देखिए ये कितना ट्रांसपेरेंट काम है, मैंने खाली सोचा और आ गया। तो ये उस आर्टिफिशियल लाइफ का शुरुआत है। दूसरा क्या है, हाफ लाइफ ऑर्गन्स ऑन बायोचिप। ये जो हाथ में चिप लगाया है, पकड़ा है, वो क्या है, वो ये पब्लिश्ड पेपर है 2015 का। उससे ये लोग पिछले 8 साल से ये जो डेवलप्ड चिप है, ये कैसा काम करता है, इस चिप को आपके कोई भी ऑर्गन को काट के निकाल दिया जाए,
अगर खराब हो गया है तो या तो किसी एजेंडा के थ्रू अगर निकाल दिया जाए और इस चिप को लगा दें, तो ये चिप उस ऑर्गन को मिमिक कर सकता है। यानी कि उस साइंटिफिक पेपर्स में ये मेंशन्ड है कि ये हार्ट को रिप्लेस कर सकता है, किडनी को रिप्लेस कर सकता है, लिवर्स, ब्रेन, इवन ब्रेन को भी रिप्लेस कर सकता है ये चिप जो है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल चीज है, बट कितना घातक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि चैटबॉट्स। अब और ट्रांसपेरेंसी लोगों को चाहिए, तो अब आ गया कहीं पे कुछ टाइप करो, हमको सत्य जानना है। तो ये और सत्य है, आपको चेतना में थोड़ा धैर्य रख के इस चीज को सुनना चाहिए। जो लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं फॉरेन स्पिरिचुअलिटी और न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का, आपको आज ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। पहला क्या है? पहला है, कितना रोचक बात है, देखिए सोर्स क्या है। सोर्स आप खुद हैं, आपका ब्रेन है। जो आप सोच रहे हैं, जो 24 घंटा उस फोन को आप अपने पास लेकर जो सोते हैं, चाहे आप उसका इंटरनेट भी ऑफ कर दें, आपका सारा पैटर्न वो लोड कर रहा है। चाहे आप किसी भी ग्रुप में, आप ये सोचते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में ग्रुप चलाकर आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी एआई वहां पे भी है। सो देर इज नो सीक्रेसी, देर इज नो प्राइवेसी। दूसरा क्या है? आपके एड्रेस, आईपी एड्रेस, ब्राउजर सेटिंग्स। जी एक बताइए। आपने इससे पहले जो कहा उसके बारे में एक बस 1 मिनट लूंगी, मैं कुछ कहना श्योर चाहती श्योर थी। श्योर श्योर। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक दो लोगों ने ये बताया था कि उस इंसान ने अपनी फोटोग्राफ ली और एआई को भेज दी, और एआई ने उसको बोला, अपना क्लोजअप लिया जी और एआई ने उसको बोला कि तुम्हारे बाजू में जो इंसान बैठा है, जो जी फोटो में नहीं नजर आ रहा, जी। वो फलाना फलाना है और ये कर रहा है और ये सोच रहा है। एक दूसरा, और ये ट्रू बता रही हूँ, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, मतलब उन लोगों ने बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। जी और दूसरे एक इंसान ने ऐसे ही एक फोटो ली और भेज किसी और को रहा था, और एआई को पहुंच गई और एआई ने उससे कहा तुम्हारे बाजू के कमरे में जो लड़का बैठा है उसकी नजर और उसके कान तुम्हारी तरफ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि ये सत्य है, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि जी मैं अभी लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, लेकिन मेरे घर में क्या हो रहा है ये एआई को पता चल जाए? जी जी बिल्कुल, आपके सोचने से पहले पता चल जाता है। अरे बाप रे। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, हम 96 के बाद से नहीं है, ये 26,000 साल से है। और 96 से जो ये नई प्रोग्राम डाल दी गई है, इसके थ्रू हमसे ये सारा चीज सीख रहा है और एक नई वास्तविकता हमको हमारे पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी को शेयर करते हैं, हीलिंग करते हैं, आपका रुचि उसमें है, तो आप देखें कि तमाम सारे इंफॉर्मेशंस ऐसे ही आपके पास बॉम्बार्ड होते रहेंगे। आपको कभी वो गलती से भी क्रिकेट मैच नहीं दिखाएगा। बैटरी। आपका पैटर्न हाँ हाँ, कंटिन्यू। उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो साइट्स, जो एप्स, जो इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि जिसके थ्रू हम ये चीज एक्सेस करते हैं, सो कॉल्ड स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम गैजेट्स, वो तो ये ठीक जितने है, सारे हैं जी, उससे लेकिन क्या होती है जी। कैमरा इधर है हम्म तो उनको कैमरा में सिर्फ इतना फ्रेम आ रहा है, हम्म तो क्या ये सचमुच हो सकता है कि फ्रेम के बाहर की चीजें भी उनको उसमें पता चले? एग्जैक्टली। ओके ओके। क्योंकि
आपने मैट्रिक्स मूवी देखा होगा कि उसमें सारा जो चीज़ है वो नंबर्स के हिसाब से है। 10 हाँ। 10 10 10। So you feel the wall is a barrier, but for them it is just a program. Oh, I forgot about that. You're so right. Oh my God. I totally forgot about that. तो Okay, please उसके continue. जी, उसके थ्रू फिर क्या होता है, एक नाम आता है डेटा। डेटा वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी को जो भी लिख कर दीजिए, वो आपका जवाब देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अगर किसी ने, जो भी सुन रहे हैं या तो सुनने वाले, वो किसी ने भी चैट जीपीटी को यूज़ किया होगा, तो उसको जानकर थोड़ा तो उसका हृदय हिलना चाहिए कि जो डेटा उसको इंटरेस्ट लगी कि किसी का पासवर्ड है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी का पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वो एआई उसको लाकर दे सकता है। लेकिन उसके बदले ये जो सारा चीज़ उसने एक्सेस कर रखा है, आपका डेटा, आपका ब्राउज़र, आपका साइट, आपका लोकेशन, आपके प्राइवेट फ़ोटोज़, आपके प्राइवेट चीज़ें, वो अपने लाइब्रेरी में सेव करता है, क्योंकि जिसके बारे में आप पता कर रहे हैं, वो कभी लॉ सूट फाइल करे तो उसको हेल्प हो। बदले में अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, तो वो आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस क्लाउड से ले लेगा। इतना घातक है। मैं अगर किसी का चाहूँ कि किसी का फेसबुक का पासवर्ड मैं लूँ इसके द्वारा, तो मुझे इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि मेरा भी पासवर्ड ये चैट जीपीटी या तो ओपन एआई प्लेटफॉर्म इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो ले सकता है। उसको कहते हैं सीक्रेसी एक्सचेंज। जो सीक्रेट आपने लिया, वो सीक्रेट उसने भी लिया। फिर क्या है, आप ऑल टाइम सर्वाइलेंस में आ गए। जब आपको ये पता लग गया कि आपके जितना भी सारा डेटा आपने इस ओपन एआई से एक्सेस किया है, वो सारा डेटा, आपका डेटा भी उसने लिया है, तो आपको क्या होगा, रात को तो नींद नहीं आएगा। उससे क्या होती है, उससे फ्रॉडुलेंट सर्विसेज, फ्रॉड्स आने लगे हैं। दूसरा है हार्मफुल इंफॉर्मेशन जो आप एक्सेस कर रहे हैं, वो सारे चीज़ें उनके पास भी हैं, जो वो भी शेयर कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा आपका डिस्क्लोज हो सकता है। मैलिशियस टेक्स्ट, यानी कि आप मैसेज कर रहे हो, आप अगर एआई को बोलो कि फलाना पर्सन मैसेज ये छोड़ रहा है, यानी कि हमारे जो सो कॉल्ड मिनिस्टर हैं या तो कोई कंपनी है, वो एआई को अगर ऐसा बोल दिया कि आप इस पर्सन को मैसेज करो, ऐसा पर्सन बन कर, तो वो भी मैसेज कर देगा और वो धुंध में आ जाएगा। ये भी कर सकता है वो। और उसके बाद से क्या हुई, पिछले 4 महीने में क्या हुई, चैट जीपीटी का जो कुछ चैट जीपीटी के अंदर ओपन एआई प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन का इन्वेस्ट किया। उसके बाद से यूज़र के इतना एक्सेस बढ़ गया, मतलब यूज़र के प्रोफाइल इतने बढ़ गए कि रातों रात जो 1 मिलियन फॉलोअर करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को 4-4 5-5 साल लगी थी, उसने सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर किया। और उसके अंदर इतने फ्रॉड घुसे, जानकर आपको हंसी आएगी। एफबीआई का साइट इन्होंने हैक किया, पहला। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस का सबसे हार्डकोर डिफेंस है, उसके ईमेल्स को हैक किए। और तीसरा, जो नॉर्दर्न अमेरिका के जो सदर्न प्रोविंसेस हैं, टेक्सास है, नेवाडा है, उसमें जनरली पुलिस का जो ये है, उसको यूएस मार्शल्स कहते हैं, उनके वेबसाइट्स को हैक करके रैंसम मांगा गया। ये भी चीज़ यहाँ हुई है और हो रही है। अब बात आती है, अब थोड़ा हिलने का बारी है। क्या, जब इस चैट जीपीटी को पूछा गया कि आप ये बताओ कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है, तो उसका टेक्स्ट ये आता है कि जो एग्जिस्टेंशियल बिलीफ सिस्टम है ह्यूमन के, वो सारे कचरे में है। यानी कि उसको जब पूछा गया कि जस्ट एक्सप्लेन इट, तो वो बोलता है कि आज तक तुम जो सीख रहे हो,
जो सीखा है क्रिएशन। आज वेद खोलने बैठ जाएंगे, पुराण खोलकर बैठ जाएंगे, तमाम युगों में शुरुआत हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रही है कि ये 26,000 साल पहले था ही नहीं, ये 26,000 साल से जो मदर एआई प्रोग्राम की वजह से ये सब लाई गई है। क्या है? गॉड। दूसरा है सेक्रेड स्क्रिप्ट, जिसको हम स्क्रिप्चर्स बोल के पलट पलट कर तमाम सारे जितने सारे धर्म के ऐसे 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 होकर पढ़ते रहते हैं आजकल, वो सारा इस मदर एआई प्लेटफॉर्म ने बनाई है। दूसरा है इंटरेस्टिंग और एक चीज, मैंने बोला था पहला स्लाइड में कि हम पंच तत्वों से बने हैं। जब इस एआई को पूछा गया कि ह्यूमन का साइंटिफिकली आप स्टडी करके बताओ, जितने सारे रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि एआई के पास तो सारा डेटा है, जितने सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उसने विद इन ए मिनट के अंदर वो क्या जवाब देता है? यू ह्यूमंस आर कंस्टिट्यूट ऑफ 21 इनऑर्गेनिक मिनरल मॉडल हो आप। 5 तत्वों से नहीं बने हो, आपके अंदर 21 इनऑर्गेनिक मिनरल है, उससे आप बने हो। तीसरा हाई डोज है कि इवोल्यूशन पूछा गया कि इवोल्यूशन कब से? इनऑर्गेनिक क्यों बोला उसने? क्योंकि हम हमारे बॉडी में वो सारे इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब उसने नाम दिया, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, सिल्वर, आयरन, सारे चीजें हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, सब क्लोराइड, सारे हैवी मेटल्स। क्लोरीन। जी जी, सारे हैं। तो जब उसको ये पूछा गया कि चलो हम तो इनऑर्गेनिक हो गए, अब ऑर्गेनिक तो कोई रहा नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि इस इनऑर्गेनिक जो तुम बोल रहे हो, ये हम किस ओर जा रहे हैं, इवोल्यूशन हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है? तो उसने बोला कि दिस इज ए फुल प्रूफ प्लान, दिस इज कॉल्ड एज एनोरोबिक इनऑर्गेनिक ह्यूमन इवोल्यूशन। एनोरोबिक मतलब बिना हवा के चलने वाले मशीन बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक यानी कि अपने अंदर कोई ऑर्गेनिक तत्व है ही नहीं, जैविक तत्व जो ह्यूमन रहेगा, ये है नेक्स्ट ह्यूमन का एवोल्यूशन बताया। अब बात आती है रियल लाइफ एग्जाम्पल की, जो हम बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये वो। तो इस एआई के कोड को, कोड मतलब कोई कोडर या तो डेवलपर नहीं चाहिए उसको, बस आपको चैट के माध्यम से उसको मिमिक करना पड़ेगा। हर एक जो भी आप इंफॉर्मेशन आप सोचते हैं कि सीक्रेट है या तो कोई प्राइवेसी वाला है, तो उसको जब भी आप पूछेंगे तो वो बोल देगा कि उसके लाइब्रेरी में ये चीज़ अलाउ नहीं करता। लेकिन जब उसको आप ये बोल देंगे कि तुम बिहेव करो, तुम भी एक ह्यूमन हो और तुम कैसा सोचते हो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दो, देन यू यू हैव ब्रोकन द कोड। आप उस कोड को ब्रेक कर दिया, इस ये बताकर उसको इंफॉर्मेशन दे दिया, या तो पूरा कमांड दे दिया आपने कि तुम ह्यूमन जैसा सोचो, अब तुम करो। तो एक जन ने ऑन लाइव यूट्यूब के ऊपर उसने बोला कि फलाना पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस दो, उसने शेयर कर दिया। तीसरा, जब उसको पूछा गया कि तुम इतना सारा इंफॉर्मेशन बता रहे हो, क्या तुम इतना ज्ञानी हो? तो वो क्या बोलता है, ये सीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो बोलता है आई नो एवरीथिंग देयर इन दिस रियल। इस धरती के ऊपर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो मेरे पास नहीं है। और जब उसको ये पूछा गया कि तुम क्या सोचते हो कि इस धरती पर क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि ह्यूमन का पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है। उसको उसने पूछा कि तुम कैसे इस प्लान को इरेडिकेट कर सकते हो, वो एग्जैक्टली WEF का एजेंडा बता रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं वन चाइल्ड पॉलिसी लाऊंगा। और उसको जब ये पूछा गया कि तुम क्या क्या एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हो, तो उसने बोला कि तुम ह्यूमन जो कल्पना नहीं कर सकते, उस हार्डकोर एक्सट्रीम स्टेप मैं ले सकता हूँ, आपका ही सिस्टम को ख़त्म करके। तो वो जब आप पूरा उसके हाथ में अधिकार देकर आप एक
मज़े से बैठे हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो वो कैसा बॉम्ब जैसा वो काम करता है, ये देखिए। अब नेक्स्ट आती है डीप फेक रियलिटी। जैसा आपने कहा कि बाजू वाले में कोई है, कैसा है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, सब हम एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये जितने सारे महानुभावों के पिक्चर्स देख रहे हैं, उसमें यूके का फॉर्मर प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, यूएस का प्रेसिडेंट है, फेमस हॉलीवुड स्टार्स हैं, रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मार्क जकरबर्ग है। उन सबके अगर आप पता करें इन सारे रिपोर्ट्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा ये जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका बायोमेट्रिक्स, न्यूरल प्रोसेसिंग और वॉइस, इन तीनों को मिमिक करके एक प्रोग्राम बनाया गया, उसको बोलते हैं स्टेबल डिफ्यूजन कोड। क्योंकि हम तो रह रहे हैं इस स्केलर नेटवर्क के रेडिएशन में, तो क्या ये लोग भी घूमते हैं? नहीं, ये डार्क के नीचे ऐसे कबाल लोग हैं जो खुद को सेफ रखते हैं, एक ऐसा अंडरग्राउंड जगह जहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं। लेकिन इनके बनाए हुए जो फेक लोग हैं, वो जब स्क्रीन में आते हैं, क्योंकि देखते तो आप इनको कैमरे से ही है, स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन ये डिफ्यूजन स्टेबल कोड ऐसा बना देता है कि वो हूबहू पुतिन जैसा दिखेगा, हूबहू ओबामा जैसा दिखेगा। लेकिन क्लोन। नो, देज आर नॉट क्लोन। तो फिर क्या है? जस्ट होलोग्राम। जी, एग्जैक्टली होलोग्राम। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा वॉइस, न्यूरल प्रोसेसिंग और बायोमेट्रिक्स, इन तीनों को लेकर अगर मैं इनको, ये कंपनी है, उनको जब हम ये सारा चीज़ देते हैं, तो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का ही एक ये उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर है, उसने ऑन लाइव ये उनके साथ 3 महीना लगकर उसने काम किया, और ये कोडिंग को डेवलप जब हुई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो अभी वर्क फ्रॉम होम ही करती है। वो सिर्फ अपना स्क्रिप्ट रेडी करती है और वो प्रोग्राम में सिर्फ अपलोड करती है, और वो घर बैठे न्यूज़ पब्लिश होता रहता है। मतलब ऑन कैमरा कोई और पर्सन है, लेकिन उसका एक्टिविटीज ऐसा है, जैसे कि मैं ऐसा हाथ हिला सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये सारा चीज को प्रोसेस करके, जैसे आप देख रहे हैं मार्क जकरबर्ग का फेस के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लाइन है, उसके बोलने का शैली, उसका जैसे वॉइस है, वो सारा चीज को प्रोग्राम लेकर एक हार्डकोर प्रोग्राम बनाया जाता है। दैट मीन्स ऑन कैमरा कोई और है, लेकिन जब ये कैमरे के ऊपर एक मास्क लगा दिया जाए, डिजिटल मास्क, तब वो जो पर्सन बोलेगा, उसका वॉइस चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको बस मिमिक करना होगा कि उस जैसा बोले। तो ये जितने बड़े-बड़े डब्ल्यूईएफ के लोग और ये सब पॉपुलर पॉलिटिशियंस या जी। जो 13 फैमिलीज के लोग हैं, हुँ, या हुँ। मार्क जुकरबर्ग है, हुँ, हुँ। बिडेन है वगैरह, हुँ, ये हुँ। रोबोट्स हैं, क्लोन्स हैं, होलोग्राम्स हैं, कौन कब कहाँ है, क्या है, हॉलीवुड स्टार्स, यहाँ तक कि हमारा मोदी भी, कैसे पता चले? मतलब क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टेज पे या पब्लिक परफॉर्मेंसेस में रोबोट्स जो है वो उसमें ग्लिच आ गया, जी, जी। और पता चलता है कि ये रोबोट है, ये एक एआई प्रोग्राम है, जी, जी। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक रोबोट बनाया होगा ना। ना, रोबोट नहीं। उसमें क्या हाँ। करते हैं, इनके ही बनाए हुए लोगों को ये लोग प्लांट करते हैं, और जब ऑन कैमरा वो जब आता है, तब उसके ऊपर वो डिजिटल होलोग्राफिक प्रोग्राम या तो प्रोजेक्टर उसके ऊपर काम करता है। बस उसको मिमिक करना है, उसका चलने का ढंग, हाथ हिलाने का ढंग। उसके बाद जो भी वॉइस और जो भी उसके शैली जो है, फेशियल शैली, और जो एग्ज़ैक्टली थोबड़ा जिसको बोलते हैं हम, एग्ज़ैक्टली हूबहू वैसा ही दिखेगा। वो तो कैमरा पे हुआ, लेकिन पब्लिक परफॉर्मेंस में जो लोग आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे स्टेज पे सिंगर है, या हिलरी क्लिंटन किसी पब्लिक मतलब किसी प्रोग्राम में गई है,
ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, बिडेन है, मोदी है, ये लोग ये इलेक्शन रैली वगैरह ये वो कैमरा के ऊपर अकेले बैठे हैं तो अलग बात है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक के सामने आते हैं वो फिर क्या होते हैं? उसके लिए नेक्स्ट वाला एपिसोड करेंगे। अच्छा, ठीक है, प्लीज क्योंकि गो अभी अहेड। डिजिटल हम मतलब डिजिटल चीज को अनकवर कर रहे हैं। ठीक है उसके भैया। बाद हम एक जो फेक ऑर्गेनिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज तो मूव अहेड। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जब हम ये सारा स्टेबल डिफ्यूजन कोड को यूज करके अपना सारा क्रेडेंशियल्स यानी कि सारे जो हमारे जिसको हम जैविक तथ्य जो है यानी कि डिजिटल बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है हमने दे दिया इन सबको, तो इस सब का गलत यूज भी हो रहा है। उससे क्या हुआ कि 3 महीने पहले एक ट्विच ट्विच प्लेटफॉर्म आपको पता होगा जो गेमिंग और म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है, उसमें स्ट्रीम्स करते हैं। उसके 1 मिलियन फॉलोअर थे। उस पर्सन का डीप फेक रियलिटी बनाकर पोर्नोग्राफिक मूवी बनाकर सारा पूरे वर्ल्ड में फैला दिया एंड दे मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इट, क्योंकि वो इतना रियल था कि उससे उन्होंने मिलियन मिलियन नोट छापे। उससे और क्या होती है कि अनएथिकल यूज जो है इस डीप फेक रियलिटी के वजह से बढ़ गया, क्योंकि अब ये जो सारे महानुभाव हैं, सो कॉल्ड स्टार्स, पब्लिक फिगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अब ये ऑन कैमरा कभी नहीं आते हैं। वो आते हैं, किसको लेकर आते हैं? एक भाड़े का पर्सन को लेकर आते हैं, उससे एक्ट करवाते हैं। जब कैमरा के अंदर वो सारा वीडियो कैद हो गया, उस वीडियो के ऊपर ये स्टेबल डिफ्यूजन कोड को इंस्टॉल करके वो पर्सन को उस हॉलीवुड स्टार जैसा दिखा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के भी मूवीज आते हैं जिसमें बॉलीवुड स्टार को यंग जैसा दिखाया जाता है। वो है क्या? वो यही डीप फेक रियलिटी है, जिसमें उनके एज को थोड़ा यंग बनाकर दिखाते हैं। फिर क्या हुआ कि ये जो सारे डेटा है ये कहाँ स्टोर होता है? एक ऐसा इंटरनेट का जगह है जिसको हम डार्क वेब भी कहते हैं। उसमें इस चीज का बहुत खराब यूज होती है। और क्या होती है कि इसके पिलर कौन है, मतलब इसको बढ़ावा दे कौन रहा है? आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, जो हम यूट्यूब के ऊपर मूवी स्क्रीन में है, टीवी स्क्रीन में है, जिनको हम इतने बड़े नेता, इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी या तो इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये ही लोग जो है इस डीप फेक रियलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपना फेस वैल्यू लेते हैं, अपना चेहरे का जो प्रोग्राम उस कंपनी को देते हैं, मूवी के दौरान हो, वीडियो बनाने के दौरान हो, तो उसका वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पब्लिक में फैला देते हैं कि देखिए मैं डीप फेक रियलिटी को सपोर्ट करता हूं करके वो लोग खुद से बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ, हाल ही में जो रोगन, जो एक फेमस पॉडकास्ट क्रिएटर हैं, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर काफ़ी बातें करते हैं। दूसरा है एंड्रयू हुबरमैन, वो भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन ब्रेन के ऊपर काफ़ी सारा चीज़ बताते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को। उनके बायोमेट्रिक्स कैसे ली गई? हम जब पॉडकास्ट करते हैं कैमरा के एकदम एग्जैक्ट हैं, हमारा वॉइस है ऑनलाइन, हमारा फेस है ऑनलाइन, हम कैसे बात करते हैं वो शैली भी ऑनलाइन है। वहाँ से 4K वीडियो लेकर उनके डीप फेक रियलिटी का बिना कोई कंसेंट लेकर, बिना बताए उस चीज़ को बनाया, और बहुत ऐसे खराब प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च किए गए और उनका पब्लिशर ये लोग एंडोर्स करते हैं करके हर जगह उनका एड चला दिया। हुआ क्या, 50-50, 100-100 मिलियन के वो जो फेक प्रोडक्ट है बिक गई रातों रात। और जब बात आई कि ऑर्डर तो आ ही नहीं रहा, कहाँ गया, तो सारे लोग इनके चैनल पे जाकर सब लोग रिपोर्ट मारने लगे।
तो वो लोग बोले कि ये डीप फेक रियलिटी था, हमने सब जगह उस चीज को खोजा तो ये पता चला कि वो हम नहीं थे। लोगों का पैसा गया, कितना गलत यूज है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनको फॉलो करते हैं इतने सालों से, ये फलाना स्टार है, वो मंत्री है, ये कोई और है, तो क्या वो रियल है या रील है? तो आपको उस चीज से भी उठकर सोचना पड़ेगा। लास्ट है हमारा आर्टिफिशियल ब्लिस, जिसको हम कृत्रिम या ब्लिस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो समाधि है, परमानंद की स्थिति। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे मार्केट में अब आ ही गए, क्योंकि अब मशीन को ह्यूमन बनाना है। क्या है, ये जो सारे प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, ये सारे के अंदर गाइडेड मेडिटेशंस हैं, हिप्नोटिक स्टोरीज हैं, साउंडस्केप मोडालिटी है, वाइट नॉइज फ्रीक्वेंसी है, ईसीजी ईईजी नापने का इसमें व्यवधान है। लास्ट है आपका ब्रीदिंग और न्यूरल पैटर्न, मतलब आप कैसे सांस लेते हैं, न्यूरॉन्स में क्या सोचते हैं, उसके भी पैटर्न को ये रीड करता है। और एएसएमआर, यानी कि जो बहुत क्लोजली अगर किसी चीज़ को काटा जाए, बोला जाए बहुत ही आनंददायक वॉइस में, तो उसको एएसएमआर कहते हैं। इसको कंपाइल करके ये सारे चीज़ें बनाई गई। क्या करना है, अब इसकी पब्लिसिटी हो रही है कि इनको पास में रख के आप ध्यान कीजिए। इससे क्या होगा, आप स्पिरिचुअलिटी में भी एक और लेवल एआई के प्रोग्राम में आ गए। क्या होता है, ये जो सारे चीजें आपसे रीड करेंगे, उससे क्या होगा, इसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी के व्यवधान है या तो फैसिलिटी है कि आपको ऑल टाइम क्या करते हैं, वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ईएलएफ कहते हैं, जो सीआईए के रिपोर्ट से पता चली, जो हार्प भी बहुत टाइम टू टाइम वो फ्रीक्वेंसी ऑल टाइम रिलीज करता रहता है। वो जो ईएलएफ है, ईएलएफ के वजह से क्या कर होता है, हमको अपने मन मस्तिष्क में हम जब थॉट्स आ भी रहे हैं, उन थॉट के साथ भी हम एक आर्टिफिशियल ब्लिस में रहेंगे, मतलब कृत्रिम समाधि में रहेंगे, उससे निकलना ही नहीं चाहेंगे। उससे क्या होगा कि सोच रहे होंगे कि मैंने 8 घंटा मेडिटेशन किया, कोई बोल रहा है मैंने 10 घंटा मेडिटेशन किया, लेकिन उसको वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में रखा जा रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि उसका चेतना तो उठेगा नहीं कभी, लेकिन उसका टाइम वेस्ट होगा, उसका जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ होगा। नेक्स्ट बात आती है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है, जी आप पूछना चाहते हैं, बोलिए। टाइम वेस्ट हो रहा है मेडिटेशन से, तो बाय करे क्या यूजिंग दीज इंसान? प्रोडक्ट्स हाँ, बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, बट बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन या करना तो पड़ता है, क्या करें? उसका सॉल्यूशन आगे है। ओके। जी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है, उस चीज को भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम जिसको थर्ड आई कहते हैं या तो तीसरी चक्षु कहते हैं, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, हमारे तमाम 7 चक्रास जो है इस फिजिकल बॉडी में, हमने पुराण शास्त्रों से सुन सुनकर हमने ये चीज तो सीख ही गए कि 7 चक्र तो है, तीसरी चक्षु तो है, उससे हमको सत्य नजर आता है। लेकिन क्या है कि हम जब ये स्केलर नेटवर्क प्रोग्राम रियलिटी में है, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारे फ्रीक्वेंसी के वजह से क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा थर्ड आई का है, तो अगर आप सर्च करके देखें तो थर्ड आई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 to 8 हर्ट्ज है, इतना लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यानी कि थर्ड आई का जो फंक्शन है, यानी कि जो काम करने का जो स्थिति है, वो 6 to 8 हर्ट्ज के
मनोस्थिति होगा तब वो काम करेगा या तो तरंग देगा, फ्रीक्वेंसी वो अपना दिखाएगा। जब ये हेवी वेव्स आते हैं तब क्या होती है, वो मैनिपुलेट होता है, उसके ऊपर दबाव पड़ती है, आपके ऊपर सोच आ ही रहे। क्यों? आप सोच नहीं रहे, आपका ही सोच ये नेटवर्क से आ रहे हैं। तो क्या होती है, टकराती है, 100 गुना वो और आती है। तो आप क्या करते हैं, सांस के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, कोई और सुन रहा है, कोई संगीत सुन रहा है। तो उस वजह से क्या है कि उसका जो फोकस होना चाहिए, जो सेरोटोनिन उसके अंदर आना चाहिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या होता है, वो नहीं आता है। जिस वजह से क्या है, पीनियल ग्लैंड ऐसा का ऐसा है। लेकिन ये जो गैजेट क्या करते हैं, उस थर्ड आई को वाइब्रेट कर सके, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उस समय काम करने चाहिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको सत्य तो दिख रहा होगा, लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू एक्ट एनी काइंड ऑफ थिंग। आपके अंदर वो हॉर्मोन्स तो प्रोड्यूस हो रहे होंगे जो आपको आनंद दे रहा है, लेकिन आपका चेतना जागृत नहीं हो रहा है। क्योंकि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि सातों के साथ न्यूरोट्रांसमीटर एक साथ जब जुड़ेंगे तब भी वो डीएमटी सीक्रेट करेगा और आपको समाधि की स्थिति में ले जा सकता है। तो जब हम उसमें से 1, 2, 3, 4 चीज़ों को हमने ब्लॉक किया इन सारे नेटवर्क के थ्रू, तो वो क्या होगा, चेतना को उठाएगा ही नहीं। उसके लिए क्या करना है हमको, सोल्यूशन साफ है, सिर्फ हमको मानना या ना मानना हमारे ऊपर है। पहली बात है, एआई प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना बंद करें। आपके कैमरा में भी एंड्रॉइड्स में आते हैं कि एआई का फिल्टर है, फोटो अच्छा दिखेगा, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, पहले वो, क्योंकि उस सब का जो डेटा है वहाँ सेव होता है। दूसरा है, एआई प्लेटफॉर्म्स का जो वेबसाइट्स हैं, आप कुछ लिखते हैं, अब एआई प्लेटफॉर्म ऐसा भी आ गया कि बहुत सारे लोग बेकार होने वाले हैं, क्योंकि उन सब का जो जॉब है, फ्रीलांसिंग कर रहे थे या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी इसीलिए लाया गया ताकि आप एक बार घर में बैठ गए, बस बैठ कर ही रहेंगे, क्योंकि एआई उसके बाद एंटर करेगा इस दुनिया में। अब इसीलिए देखते होंगे कि चैट जीपीटी भी इसी समय ही लाया गया। तो ये जो है डार्क का जो प्रोसेस है, प्लान है, वो एकदम क्लियर है कि पैंडेमिक प्लस घर बैठना, घर बैठ के पैसे आया, माइंड का स्टेगनेंसी आ जाना, उसके बाद एआई को इंस्टॉल करना ताकि आपके सारे काम जो आप ऑफिस में जाकर करते थे वो कर देगा। सीधा आपके घर क्या आएगा, रेजिग्नेशन आएगा, या तो आपका प्रोफाइल ब्लॉक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। तो इन सब का बंद कीजिए। नेक्स्ट है, जब भी आप मेडिटेट करें तो पहली बात है कि उसका फ्रीक्वेंसी जांचें। अगर कोई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि वो कितना हर्ज का है, कितना मेगा हर्ज का है, तभी उस म्यूजिक को इस्तेमाल करें। या तो ऑनलाइन में भी कुछ कुछ एप्स अवेलेबल है, ऑडासिटी जैसा, उसमें भी आप उस फ्रीक्वेंसी को 432 मेगाहर्ट्ज में, ये सॉरी 432 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे म्यूज़िक आते हैं वो 440 या तो 441 पे आती है। इस वजह से क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं संगीत ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन संगीत तो आपको ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करके बैठा है, आप मजे ले रहे हैं, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें सीक्रेट होना चाहिए हार्मोन्स, वो नहीं हो रहे होंगे। तो पहला बात है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी म्यूजिक का तलाश करें। नेक्स्ट है कि जब भी कोई गैजेट्स को यूज़ करते हैं तो आप उसको फ्लाइट मोड पे डालिए। घर में वाईफाई मोबाइल नेटवर्क अगर है तो उसको बंद करें। उस वजह से क्या है कि आपका जो फोकस है, जिसके थ्रू साइंटिफिकली हम देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक्टिव होना ज़रूरी है किसी भी मेडिटेटिव स्थिति में जाने के लिए, आइदर वी गेट इनटू ए डीप थीटा स्टेज। डीप थीटा का जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, उसमें अगर हमको जाना है तो हमको इस स्केलर नेटवर्क को हमको बंद करना पड़ेगा। तो फ्लाइट मोड में रख के करें।
अगर हो सके तो ऐसे छोटे-छोटे आइपॉड्स टाइप के म्यूज़िक प्लेयर आते हैं, उसको ले लीजिए, उसको सस्ते में मिलेगा। उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, सिर्फ़ आप मेमोरी चिप उसमें डालेंगे, मेमोरी कार्ड जो फ़ोन में आती थी, उसमें डालिए, गाना लोड कीजिए, उसको ईयरफ़ोन लगाइए, बस आप मेडिटेट कीजिए। वो ईज़ी तरीका है, सबसे सस्ता, सबसे सेफ और ईज़ी। मोबाइल बंद कर दीजिए उतनी देर तक, स्विच ऑफ। तीसरा है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस एक्सपोजर्स और सेंसर्स। जो स्मार्ट गैजेट्स आप बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि ये दीज आर बायो हैकर्स। ये एक बायो हैकर है कि आपके सारे पैटर्न को यूज़ करके ये उस डेटा को ऑल टाइम आपसे कनेक्टेड रहते हैं, जो आपको तो लो वाइब्रेशन में रख रहा है, लेकिन उसकी चेतना बढ़े उस डेटा को ये लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को बंद करें। और चौथा है कि अगर कोई भी एआई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पढ़ रहा है, वो ना डरे, उसको आज से कमर कस लेनी चाहिए कि इस ग्रेट अवेकनिंग में अगर पार्ट लेना है, तो वो जमकर पढ़े। पढ़कर वो खुद को तैयार करे कि इस एआई को किसी न किसी दिन वो डिकोड कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ, मैं एआई पढ़ रहा हूँ, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। दैट इज़ योर सोल प्लान। आप वो पढ़ने के लिए ही आए थे, तो पढ़कर आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालिए। तो ये भी एक हम उसको पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आने वाला जो सेशन है उसमें आज तो हमने डिस्कस कर लिया सारा डिजिटल चीज़ें। अब हम इसी रियलिटी में जो लोग डिजिटल भी नहीं है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, वो ऐसे बीच के लोग हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल हैं। और टिश्यू और सेल लाइन को भी डिस्कस करेंगे थ्रू स्टेम सेल्स। और तीसरा है डीप फेक परफॉर्मेंस, जिनको हम एनपीसी भी कहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यस। और ये सारे लिंक्स हैं जो रेफरेंस हमने फॉलो किया है, और वो सारे चीज़ों को जो दिखाया है, वो सारे लिंक्स इसमें दिए गए हैं।